तो परफेक्ट ब्लाउज बनने का मतलब यही होता है कि बगैर कट फिट किए हुए आपको इस तरीके से परफेक्ट बैठ जाना चाहिए। 32 इंच मैंने मापा था, 8 चौक 32, एक कंप्लीट आना चाहिए मेजरमेंट। आज मैं कटोरी ब्लाउज बनाने का ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप बिल्कुल मेरे जैसा परफेक्ट फिनिशिंग और फिटिंग के साथ डीप नेक में कटोरी ब्लाउज बना सकते हैं। मैं इसमें आपको 34 साइज का बताऊंगा, लेकिन आप इसी फॉर्मूले से किसी भी साइज का परफेक्ट कटोरी ब्लाउज बना सकते हैं। इस कटिंग को आसान बनाने के लिए आपको एक पेपर की जरूरत होगा। पेपर इस तरीके की कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस साइड हमें एक आधे इंच पे लाइन ड्रॉ करना है आई और हुक के लिए। अगर आप फ्रंट में ओपन रखते हैं तो पहले मैं फ्रंट का भाग कटिंग करूंगा। इस ब्लाउज की जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरीके से मेजरमेंट है, आप सेम मेजरमेंट से भी कटिंग कर सकते हैं। अब दूसरा काम आपको ये करना है कि जितना भी आपकी ब्लाउज का लंबाई होगा उसमें आपको 1 इंच प्लस करके और यहां से यहां निशान लगाना है। जैसे कि मेरे केस में 14 इंच है तो इसको हम 15 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब आधा इंच नीचे और आधा इंच ऊपर मार्जिन इसमें ऐड हो चुका है। दूसरा काम हमें क्या करना है, यहां से आपको बस्ट पॉइंट जो होता है एपेक्स पॉइंट उसको निकालना है। 30 से लेकर और 34 साइज तक 9.25 इंच आप रखेंगे तो परफेक्ट आ जाएगा, यानी 9.75। तो मैं यहां पे एक निशान लगाता हूं। उसके आगे जो होगा आप 10 इंच भी रखेंगे तो भी चलेगा। और अगर लेडीज यानी जिस कस्टमर की ब्लाउज आप बना रहे हैं उनकी हाइट कम है तो आप 9.5 इंच रखेंगे, 9.25 इंच रखेंगे तो भी चलता है। इस जगह से आपको क्या करना है, 3.25 इंच नीचे लेना है, 3.25 इंच। तो टोटल हमारा हो जाएगा 12.75 यानी 13.25 इंच। अब यहां से यहां मैं इसको ऐसे निशान लगा दूंगा। उसके बाद यहां पे आपको 1 इंच पे निशान देना है। इस स्केल की मदद से आपको इस तरीके से शेप दे देना है। अब बारी आती है आपको शोल्डर का मेजरमेंट करने का। शोल्डर का जो मेजरमेंट है मैंने इसमें बॉडी से नाप लिया है। अगर आपको ब्लाउज की अच्छा फिटिंग चाहिए, आर्म होल में झोल नहीं चाहिए, तो आपको बॉडी की नाप से ही ब्लाउज बनाना चाहिए। सिर्फ शोल्डर का मेजरमेंट जो है वो आप जरूर बॉडी से ले, बाकी मेजरमेंट आप ब्लाउज से लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैंने इसमें बॉडी से शोल्डर का मेजरमेंट लिया है और हमारा मेजरमेंट जो है वो 13 इंच है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहां मैं जो फॉर्मूला समझाऊंगा वो समझिएगा, ये सभी साइज में काम आएगा। यहां पे मैं लिखता हूं 13 इंच, इसमें माइनस कर देना है 1 इंच। यहां पे बचेगा कितना हमारा 12 इंच। एक फ्रंट के लिए है 12 इंच, तो इसका आधा हम चौथे भाग में कटिंग करते हैं तो इसका आधा जो होगा वो करेंगे हम यहां पे 6 इंच। तो यहां पे हम निशान लगा देंगे। अब बैक कटिंग करने के लिए शोल्डर आपका 13 इंच है तो इसमें माइनस करना है आपको कितना, 2 इंच। तो कितना बचेगा यहां पे 11 इंच। तो 11 के आधा कितना होता है 5.5 इंच। तो यहां पे हम बैक में 5.5 इंच पे निशान देंगे और फ्रंट में 6 इंच पे निशान देंगे। इसी तरीके से आप सभी साइज में करेंगे, ये फॉर्मूला आपको अपनाना है। इससे क्या होगा कि आपका बैक और फ्रंट दोनों परफेक्ट बैठेगा। अब शोल्डर की पट्टी आप लोग सोच रहे होंगे कि बराबर कैसे आएगा, तो वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहां से आपको आधा इंच शोल्डर स्लोप देना है। अगर आप शोल्डर स्लोप नहीं देना चाहते हैं तो भी आप सेम यहां से निशान ले लीजिएगा। यहां पे आपको निकालना है शोल्डर की पट्टी, जो शोल्डर की चौड़ाई है वो और नेक की चौड़ाई। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं नया फॉर्मूले से आजकल कटिंग करता हूं जो एकदम परफेक्ट है और जबरदस्त है। तो जितना भी आपको शोल्डर पट्टी की चौड़ाई दिखाना है उसमें आप 1 इंच प्लस कर दीजिए, यानी 1 इंच जोड़ दीजिए। जैसे मैं इसमें 2.5 इंच तैयार करूंगा तो यहां पे लूंगा मैं 3.5 इंच। देखिए यहां पे, तो यहां 3.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब यहां पे नेक की चौड़ाई अपने आप 2.5 इंच निकल गया है। अब यहां पे हम इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। अगर आप सीधा लेंगे तो क्रॉस करने की जरूरत आपको नहीं होगा। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है हमारा आर्म होल की गोलाई कैसे निकाले। तो आर्म होल की गोलाई निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला पहले वाला ही है। क्या करना है आपको, जितना भी आपका फुल चेस्ट होगा, फुल चेस्ट और अपर चेस्ट में क्या डिफरेंट है वो भी मैं बताऊंगा। हमारे केस में 34 इंच यानी 34 साइज का ब्लाउज है तो 34 इंच फुल चेस्ट है, 34 भागा 6 करना है आपको। ठीक है, जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें आपको 0.25 यानी क्वार्टर इंच ऐड कर देना है। जैसे कि इसमें आ रहा है हमारा 5.66,
तो हम इसमें टोटल 6 इंच रख लेते हैं, यहां से यहां तक 6.25 रखेंगे तो भी चलेगा। यहां पे मैंने ले लिया। अब अगर आपको आर्म होल कम या ज्यादा करना है तो इस निशान को आप अपने हिसाब से ऊपर या नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्म होल इसमें जो है 15 इंच रेडी होने वाला है। अभी हमारा 6 इंच है तो यहां पे भी हम 6 इंच दे देंगे और इस निशान को ऐसे लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल में कर्व देने के लिए थोड़ा सा 1 इंच यहाँ पे निशान लगाना है यहाँ पे, और यहां से यहां आपको मिलाना है। मेन कटोरी में आएगा चेंजेस, समझिएगा। उसके बाद इस स्केल को सीधा कर लेना है, यहां से इसको ऐसे निशान लगा देना है। अब यहाँ पे अपर चेस्ट और फुल बस्ट में क्या डिफरेंट है, तो फुल बस्ट जो होता है हमारा, जो एपेक्स पॉइंट होता है बस्ट पॉइंट, इस जगह पे मापा जाता है, जो ब्लाउज में सबसे ज्यादा जहां पे उभार होता है वहां पे, ये होगा फुल बस्ट। इसके हिसाब से हम साइज कैलकुलेट करते हैं। और अपर चेस्ट जो हुआ हमारा आर्म होल के गोलाई के जस्ट नीचे, और फुल बस्ट के ऊपर अपर चेस्ट होता है यहाँ पे। तो अपर चेस्ट नॉर्मली जो होता है 2 से 3 इंच कम होता है इससे, किसी किसी केस में 1 इंच भी कम होता है। तो आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से देख लेना है कि क्या चेंजेस हो रहा है। तो यहां में हमारा चौथे भाग में 8 इंच आ रहा है, 32 इंच हो रहा है, और यहां पे हम 2 इंच फिटिंग की मार्जिन ले लेंगे। अब यहां पे आर्म होल की गोलाई ऐसे फ्रेंच कर्व रखकर दे देंगे। उसके बाद यहां पे ले लेंगे हम नेक ड्रॉप, यानी फ्रंट नेक की गहराई कितना रखना है वो, मैं इसमें 6.5 इंच ले रहा हूं, और यहां पे हमारा 2.5 इंच बचा है तो 2.5 इंच हम यहां पे भी दे देंगे। अब इसमें आप पान गला भी बना सकते हैं, कोई और गला भी बना सकते हैं, लेकिन कटोरी ब्लाउज में अगर आप राउंड गला रखते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखता है। अब आपको कमर का चौथा भाग लेना है। 34 साइज में कमर आप 28 से 30 इंच रख सकते हैं, बाकी मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें 30 इंच लेता हूं तो 7.5 इंच आएगा, 7.5 इंच, और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा फिटिंग का। अब ये हो जाएगा हमारा। अब आपको क्या करना है, यहां से 5.5 इंच नापना है। आप इधर से नापेंगे तो 2.25 इंच हो रहा है। अब इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे और इस निशान को हम यहां तक लाएंगे। अब अलग अलग साइज का मैं फॉर्मूला बताता हूं। अगर आपका 30 और 32 है तो 5.25 इंच रखिए या 5 इंच रखिए। 34 और 36 है तो 5.5 इंच रखिए, और अगर 36 से ऊपर है तो इसको आप 5.5 से बढ़ा दीजिए, 6.25 और 6 इंच कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको राउंड शेप देना है तो आप इस तरीके की एक कटोरी ले लीजिए। देखिए प्रोडक्ट व्यू के ऑप्शन से इसको भी खरीद सकते हैं। मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको कटोरी को रखूंगा ऐसे। इसमें आप यहाँ से यहाँ तक कहीं से भी निशान उठा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से इसमें उठा रहा हूं। आपको जो शेप देना है यहाँ पे, यानी जैसा आपको ब्लाउज पे शेप दिखाना है उसी हिसाब से आप इसको शेप दे दीजिए। अब इससे आप कैसे कटिंग करेंगे बैक वो मैं समझा दूंगा अभी, और शोल्डर नहीं उतरने के लिए आपको क्या करना है वो भी मैं समझाऊंगा। देखिए यहां पे लीजिए ये वाले लाइन से और इसको ऐसे कर दीजिए, बैक हो जाएगा, एक ही पे हो जाएगा। ये हमारा हो गया। क्या चेंज करना है बैक के लिए मैं समझा देता हूं आपको। ऐसे कपड़ा लीजिए आप, जिस कपड़े पे आपको कटिंग करना है, यहाँ पे इसको ऐसे रखिए और यहाँ पे 0.5 इंच कम करके और इसी के हिसाब से आर्म होल की गोलाई दे दीजिए, और यहाँ पे आप 1 इंच बढ़ा दीजिए ऐसे, और गोलाई देकर इसको कट कर लीजिए। उसके बाद उसमें बैक का डिजाइन आप दे दीजिए अपने हिसाब से। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट की पार्ट, बैक आप समझ गए होंगे। ये हमारा कटोरी, ये हमारा योग, ये हमारा बेल्ट। अब चलिए इसको हम कपड़ा पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देख लेते हैं। मेन खेल यहीं पे है और इसी को आपको समझना है। देखिए मैं कपड़ा ले लिया। आप कपड़ा किसी भी तरीके से बिछा सकते हैं, मैं इसमें सिखाने की पर्पज से समझा रहा हूं। कपड़ा आपको जैसे जहां बैठे वैसा आप बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं सीधा करने के लिए कपड़े को। ये हमारा बेस्ट है। उसके बाद इस बेल्ट को हम ऐसे रख देते हैं। इस साइड हम सेम सेम निशान लगाते हैं और इस साइड भी हम सेम निशान लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इस साइड आपको 0.5 इंच मार्जिन देना है सिलाई के लिए। अब हम ले लेंगे इसको, इसमें हम इधर के साइड सेम रखेंगे
सॉरी, और ये आर्म होल मैंने नहीं कटिंग किया है, इसको कटिंग करना जरूरी है। इसको हम यहां पे ऐसे सेम रख देंगे, आर्म होल वाले निशान को परफेक्ट लगा देंगे, साइड वाले निशान भी हम परफेक्ट लगा देंगे। लेकिन नीचे की साइड जो है आपको आधा इंच देना है। पहले हम गला वाले निशान को भी सेम कर लेते हैं। इस साइड भी हमारा आधा इंच मार्जिंग चलेगा, नीचे के साइड भी आधा इंच मार्जिंग। कटोरी जो है आप ऑरेब में कटिंग करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, सीधा में कटिंग करेंगे तो कोई बात नहीं है। अगर आप सीधे में कटिंग करते हैं तो जो भी मैं मेजरमेंट बताऊंगा वैसा सेम रखना है। अगर आप ऑरेब में कटिंग करते हैं तो क्या चेंज करना है वो मैं चेंज करते टाइम बताऊंगा। तो कटोरी को हम ऑरेब में बैठाते हैं और यहां पे पहले हम सेम निशान लगा देते हैं। इस जगह पे आपको 1 इंच बढ़ाना है, लेकिन लाइन सीधा रहे इसका ध्यान रखना है। तो ए वाला जो लाइन है हमारा, ये लाइन सीधा है करना है और ऐसे निशान लगा देना है। उसके बाद यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ आधा इंच बढ़ाना है, आधा इंच, और इसको ऐसे कर लेना है। दूसरा काम आपको करना है क्या, डॉट मारना है। तो डॉट यहां पे जितना आप डॉट देंगे उसमें आधा इंच बढ़ाकर इधर पे बढ़ाना है। अगर आपका साइज 30 और 32 है तो यहाँ के डॉट आप 2 इंच रखिए। 34 और 36 है तो 2.25 से 2.5 इंच रखिए, और 36 से ऊपर है तो 2.5 से ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.25 इंच का डॉट दूंगा। तो 2.25 इंच में आधा इंच और प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3.25 इंच, यानी 2.75। तो यहां पे हम इस तरीके से 2.75 बढ़ा देते हैं ऐसे। अब समझिएगा खेल, इस जगह पे हमें आधा इंच बढ़ाना होगा। आधा इंच क्यों, मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए, और इसको यहां पे मिला देना है। तो ये जो है इस तरीके से चलेगा। अब आपको इसमें क्या करना है, ऐसे टेप को लेना है और इसका आधा कर देना है। उसके बाद हमने डॉट कितना लिया है, 2.25 इंच, 2.5 इंच भी चलेगा, तो हम 2.25 इंच दोनों साइड कर देते हैं ऐसे। अब आपको इस जगह पे 1.5 इंच में एक सूत कम निशान लगाना है इस साइड, और इस साइड भी सेम 1.5 इंच में एक सूत कम निशान लगाना है ऐसे। ये जो निशान लगा है हमारा ए और ए, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए। अगर आप ऑरेब में कटिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा इधर कम कर देना है और थोड़ा सा इधर कम कर देना है। सीधे कपड़े में कटिंग करते हैं, ऑरेब में नहीं कटिंग करते हैं, तो जो मेजरमेंट यहाँ पे दिया लगाया गया है जिस तरीके से, वैसा आपको सेम कटिंग करना है। तो पहले हम कटिंग कर लेंगे, उसके बाद जो भी हमारा कम ज्यादा करना है वो करेंगे। अब क्या करना है, हमें ये दोनों को ऐसे मोड़ना है और इसको ऐसे मिला देना है। उसके बाद यहाँ पे 3 इंच ऊपर लेके जाना है ऐसे, इसको ऐसे ऐसे निशान लगाइए। यहाँ पे हम कट लगा देंगे। दोनों पल्ला में सेम जगह पे डॉट लगे, इसके लिए हमें क्या करना है, पॉइंट की बात कर रहा हूं, वो मैं मशीन पे बताऊंगा। तो इसी को रख कर और हम रफ में मेन पल्ला कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आपको रफ कटिंग कर लेना है और उसके बाद छोड़कर सभी को कच्चा कर लेना है। देखिए इस तरीके से रखकर हम कच्चा करेंगे, चारों साइड से सिलाई लगा देंगे। शॉर्टकट में आप दो तरफ से सिलाई लगा लीजिए और इसको पूरा प्रॉपर कट कर लीजिए ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हमारा डॉट का पॉइंट है, ऐसे पकड़ के पहले एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पे, ताकि हमारा इधर उधर जाए नहीं डॉट। उसके बाद यहाँ पे ऐसे पकड़कर डॉट लगा लेंगे। इस तरीके से एकदम परफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको दोनों पल्ले को बना लेना है और साइड का भी कच्चा कर लेना है। देखिए इस तरीके से आपको इस पल्ले को भी कच्चा कर लेना है। उसके बाद हम कटोरी इसमें जब अटैच करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना है कि आपको कभी भी ऊपर से पहले ज्वाइन करना शुरू करना है, जैसे कि ये है, ठीक है। तो मैं यहां से शुरू करूंगा ऐसे पकड़ कर, और आपने जितना मार्जिन लिया होगा उसी के हिसाब से आपको करना है। इसके बाद इसको ऐसे पकड़ लेंगे और बेगर खींचे हुए आराम से राउंड घुमाते हुए इसको हम जोड़ेंगे। कहीं पे भी कोई खिंचाव नहीं है और एकदम बैठा हुआ है परफेक्ट। इतना एक्स्ट्रा हो रहा है तो हम दूसरा पार्ट जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम इतना एक्स्ट्रा कर देंगे। दूसरा जोड़ने के लिए हमें ऐसे जोड़ना होगा, तो यहाँ पे जितना बचा हुआ है उसी के हिसाब से हम इसको यहाँ पे इतना निकाल देंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे इसको।
उसके बाद यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा दीजिए, जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हमें बेल्ट अटैच करना है, ऐसे रखकर आपको देख लेना है कि ये परफेक्ट हमारा बेल्ट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अब बेल्ट ज्वाइन करने का खास टेक्निक देखिएगा मैं कैसे जोड़ता हूँ। इसमें से एक अस्तर ले लेंगे और एक मेन पल्ला ले लेंगे। ये अस्तर को नीचे रखते हुए पहले हम यहाँ पे ऐसे इसको ज्वाइन करेंगे, फिर से ये वाला लेना है पल्ला और यहाँ पे इसको ऐसे रखकर एक सिलाई और देना है। यहां तक मैंने जोड़ दिया। अब क्या करना है आपको, ऐसे घुमा लीजिए इसको और इसको जो है ऐसे फोल्ड कीजिए। ये सबसे आसान तरीका है, ऐसे और ऐसे लीजिए और ऐसे आपने अगर बराबर कटिंग किया है तो दोनों को एक साथ रखकर ऐसे यहाँ पे ज्वाइन लगा दीजिए। उसके बाद इसको हम खींच लेंगे बाहर। अब यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे और आप चाहते हैं तो यहाँ पे भी एक सिलाई लगा सकते हैं। देखिए मैंने दोनों पल्ला को ज्वाइंट कर दिया है। बेल्ट अटैच करने के बाद मैंने प्रेस लगा दिया है। अब प्रेस लगाने के बाद इसका फिनिशिंग देख लीजिए कितना परफेक्ट है। गला का शेप आप देखिए परफेक्ट है या नहीं, कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। साइड में कोई भी एक्स्ट्रा नहीं निकला है और यहाँ पे भी एकदम परफेक्ट है और ये शेप भी एकदम अपने जगह पे है। तो परफेक्ट ब्लाउज बनने का मतलब यही होता है कि बगैर कटपिट किए हुए आपको इस तरीके से परफेक्ट बैठ जाना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसमें पट्टी लगाऊंगा गले में और यहाँ पे आई हुक की पट्टी बनाकर और आपको मैं डायरेक्ट फाइनल दिखाता हूं कि ये कैसा दिखता है। देखिए हमारा ब्लाउज जो है फ्रंट पार्ट बनकर फाइनल तैयार हो गया है। अब मैं मेजरमेंट बता देता हूं कि बनाने के बाद कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले आप शोल्डर देखिए, मैंने शोल्डर जो है 12 इंच कटिंग किया था और 12 इंच कंप्लीट शोल्डर है। क्यों? क्योंकि अब जब इस पे स्लीव चढ़ेगा तो कम होगा और उसके बाद जब पहनेंगे तो फैलेगा। ओके, उसके बाद साइड में मैंने 2 इंच क्या दिया था, मार्जिन। तो यहाँ पे मैं निशान लगाता हूं और उसके बाद यहां तक मैं माप कर दिखाता हूं कि कितना आता है। देखिए 32 इंच मैंने मापा था, 8 चौक 32, एक कंप्लीट आना चाहिए मेजरमेंट। अब आप सोचेंगे फुल चेस्ट का मैंने मेजरमेंट नहीं लिया था, मैं आधे आधे में बताता हूं तो आपको दोनों में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 इंच पे निशान दिया और यहाँ पे भी हम 2 इंच पे निशान दे देते हैं। ठीक है, अब यहां से हमें चौथे भाग में जो है 34 इंच आना चाहिए। तो यहां से ऐसे जब मापेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 9 इंच। तो 9 चौक 36 हो जाता है, 2 इंच लूजिंग। तो बैक जो है फ्लैट कटता है, इसलिए एक परफेक्ट जगह पे है, 9 इंच आ रहा है। तो और हम ऊपर से माप रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि फुल चेस्ट और अपर चेस्ट में क्या डिफरेंट है। उसके बाद आप मेजरमेंट कर लीजिए क्या, कमर का। कमर देखिए 30 इंच मैंने लिया था और 7 चौक 28 चौथे भाग में और प्लस हाफ इंच यानी 30 इंच हो जाएगा आपका टोटल कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से ब्लाउज कटिंग करने पर आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनता है और जो मेजरमेंट से आप कटिंग करेंगे सेम वही मेजरमेंट तैयार होगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और जरूर आपके काम आएगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है।